कैसे 20 लाख ट्रकों का देश में हो चुका है चक्का जाम। जी हाँ दोस्तों, कैसे आपके पास आने वाली थाली में खाने पीने का, रसोई का हर सामान न केवल महंगा होने जा रहा है या हो चुका है, बल्कि वो सामान आप तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। कैसे इतनी बड़ी खबर, देश के 20 लाख ट्रकों के चक्का जाम की खबर मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड गोदी गटर मीडिया ने आपसे छुपा दी। दोस्तों, अब जो खबर मैं आपको बताने वाली हूं, येन केन प्रकारेन करके हर तरह से इस तरह की खबरें देश की जनता से छुपाई जाती हैं, लेकिन यह खबर इस बात की गवाही देती है कि जिस पेट्रोल डीजल एनर्जी क्राइसिस को लेकर बात हो रही थी, वो क्राइसिस कितने बड़े लेवल पर हमारे देश में पहुंच चुका है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अब सरकार को भी आखिरकार याद आ गई है कि फ्यूल बचाने को लेकर जोर आजमाइश की जानी चाहिए। दोस्तों, लेकिन एक्चुअली में देश इसके कितने गंभीर परिणाम भुगत रहा है, ये इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर बताती है। दोस्तों, ईटी की इस खबर के मुताबिक डीजल के दाम बढ़ने के साइड इफेक्ट जमीन पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि करीब 20 लाख ट्रकों का, जी हां, 20 लाख ट्रकों का देश में चक्का जाम हो गया है। चक्का जाम मतलब उनका इंजन बंद हो गया है, मतलब चलने से इन 20 लाख ट्रकों ने मना कर दिया है। दोस्तों, आप कहेंगे ट्रक नहीं चल रहे तो इससे मेरी जिंदगी में क्या फर्क है, मैं थोड़ी ट्रक में चलता हूं। आप ट्रक में नहीं चलते दोस्तों, लेकिन इस देश में बहुताया खाने पीने की चीजें, सब्जी, फल, आटा, दाल, वनस्पति तेल, कुकिंग ऑयल, जितना भी हमारा खाने पीने का सामान है, एवरी डैम थिंग, नमक से लेके चीनी से लेके सब कुछ डीजल के ट्रकों से ही यहां से वहां सप्लाई होता है हमेशा। मतलब जो असल में माल ढुलाई का काम होता है ना सड़कों से, वो केवल डीजल के ट्रकों से ही होता है। लेकिन क्योंकि देश में न केवल पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, बल्कि उसके साथ साथ मिलना भी मुश्किल हो रहा है, इसीलिए करीब 20 लाख ट्रकों के पहिए थम गए, उनका इंजन रुक गया है। ईटी की इस खबर के मुताबिक दोस्तों, क्योंकि ये जो डीजल है वो लगातार महंगा हो रहा है, पिछले 11 दिनों में ही 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। इससे माल ढुलाई की जो पूरी सप्लाई चेन है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। दोस्तों, और आसान भाषा में आपको समझाती हूँ। दोस्तों, ये जो बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, जो अमूमन आपको दिन में दिखते भी नहीं होंगे, ये शाम को जब नो एंट्री खुलती है उसके बाद सड़कों पर दिखाई देते हैं। तो ये जो ट्रक होते हैं, इनमें डीजल ही डलता है, पहली बात, और इनमें बहुत बड़ी तादाद में डीजल डलता है। जितना बड़ा व्हीकल उतनी बड़ी उसकी क्षमता। और होता क्या है कि अमूमन कोई ऐसी कंपनी है जिसके बहुत सारे ट्रक चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, होलसेल में डीजल खरीदते हैं। हाँ, होलसेल में डीजल, मतलब वो कंपनियां जिनके बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं, जैसे किसी के 3000 ट्रक चल रहे हैं, 6000 ट्रक चल रहे हैं, उनका काम ही माल ढुलाई का है कंपनियों का। तो वो क्या करते हैं, थोक में, मतलब होलसेल में तेल खरीद लेते हैं। और वो तेल होलसेल में पेट्रोल पंप वालों से नहीं खरीदते, वो डायरेक्ट कंपनियों से खरीद लेते हैं। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, अब ये जो पेट्रोल के प्राइस बढ़े, इससे होलसेल में डीजल इनको महंगा मिल रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने जो ट्रक हैं वो रिटेल से खरीद रहे हैं, मतलब पेट्रोल पंपों में अपने ट्रकों को लगा दिया है। अब इसमें भी समस्या आ रही है। समस्या ये कि इतना डीजल नहीं है, बड़े बड़े ट्रकों को अगर डीजल मिल भी रहा है तो बहुत ही कम अमाउंट में मिल रहा है। दूसरा, होलसेल मार्केट में भी अब इतने बड़े लेवल पर डीजल नहीं अवेलेबल है। जैसे इस खबर में लिखा है दोस्तों कि ट्रांसपोर्टर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियों का कहना है कि डीजल की सप्लाई में कमी से 95 लाख ट्रकों के बेड़े में से लगभग 20% ट्रक खड़े हो गए हैं। एक तो डीजल महंगा होगा इसकी वजह से, दूसरा सप्लाई नहीं हो पा रही डीजल की, इसकी वजह से 95% में से 20% जो बेड़े हैं ट्रकों के वो खड़े हो गए, मतलब एक तरह से उनका चक्का जाम हो गया। इससे क्या होगा दोस्तों, पहले ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से आपकी जो महंगाई है, जो खाने पीने का सामान है, दूध, दही, ये सब महंगा हो चला है। अब इससे महंगाई एक अलग लेवल पर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एक तो चीज महंगी, दूसरा उसकी सप्लाई भी ठीक से नहीं हो पाएगी, क्योंकि 20% ट्रक तो बहुत ज्यादा है दोस्तों, मतलब 20 लाख ट्रक समझ लीजिए, तो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद है ना। अब हुआ क्या, इन कंपनियों को जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, इसमें थोक में महंगा डीजल मिलने लगा, तो इन कंपनियों ने कहा कि भैया हम होलसेल में नहीं खरीदते, हमको महंगा पड़ रहा है। तो आप कहेंगे होलसेल में महंगा क्यों पड़ रहा है, होलसेल में तो चीज सस्ती पड़ती है। दोस्तों, वो आम चीजें होती हैं भाई। जब कंपनियां दाम बढ़ाती हैं, आपने देखा होगा, तो सबसे पहले दाम किसके बढ़ते हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर के। क्यों? क्योंकि वो सीधे आम आदमी पर नहीं पड़ते। ठीक है, वैसे ही जब तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाए तो उन्होंने पहले होलसेल वालों के दाम बढ़ा दिए, ज्यादा बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि वहां से आपकी आमदनी ज्यादा होती है ना, वो
आपसे खरीद बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब सोचिए अगर किसी के 6000 ट्रक चल रहे हैं, 5000 ट्रक चल रहे हैं, तो वो तेल ज्यादा खरीदेगा कि कोई आदमी अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा रहा है या गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा है। तो वहां अगर दाम बढ़ाए जाएंगे तो कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, इस खबर में साफ लिखा है कि अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सबरवाल ने साफ तौर पर इकोनॉमिक टाइम्स से कहा है कि कामकाज जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और तो और बड़े फ्लीट ऑपरेटर भी इस दबाव को महसूस कर रहे हैं, जैसे VRL लॉजिस्टिक्स की तरफ से कहा गया है, जिनके 6000 ट्रक चलते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी तेल कंपनियों के पंपों से डीजल खरीदने के बाद भी उनकी कुछ वाहनों को 6 से 8 घंटे तक बंद रहना पड़ा। कंपनी के चेयरमैन विजय संकटेश्वर साफ तौर पर कहते हैं कि अभी तक कोई भी ट्रक उस समय सीमा से अधिक नहीं रुका है, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हालांकि ट्रक संचालक कंपनियां कह रही हैं कि अभी उतना नहीं रुका है ट्रक, जितनी मतलब समय सीमा उसने क्रॉस नहीं किया, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी संकट मतलब अगर इतना बड़ा नहीं है और पेट्रोल डीजल अभी भी लाइन में लगकर ही लेकिन आपको पेट्रोल पंप पर मिल रहा है, तो इसका मतलब अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। 20% ही ट्रक बंद हुए हैं, लेकिन खुद सरकार ये मान रही है कि स्थितियां गंभीर होने वाली हैं। दोस्तों, पहले पीएम को और अब एफएम को यानी कि वित्त मंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स पर यानी 3F पर हमको ध्यान आकर्षित करना होगा। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये संकट अचानक से आ गया, कि सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? जी नहीं, अचानक से कुछ भी नहीं हुआ है। अब बस इस पर खबर बनने लगी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, मार्च की खबर मैं आपको दिखाना चाहती हूं। बिजनेस लाइन की इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि डीजल की राशनिंग की वजह से जो स्लो कार्गोज हैं अक्रॉस पोर्ट्स वो प्रभावित हुए हैं। मतलब मार्च में ही यहां पर लिखा हुआ है कि मुंद्रा और कंडला पोर्ट में बड़े लेवल पर जो कंटेनर्स हैं उनकी डिस्ट्रप्शंस हो रही है, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डीजल की राशनिंग चल रही है। मार्च से ही खबर आ गई थी कि बहुत बड़े लेवल पर डीजल राशन करना, मतलब आप समझ लीजिए उसको स्टोर करने की प्रक्रिया बड़ी बड़ी कंपनियों ने शुरू कर दी थी। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको बड़े लेवल पर डीजल चाहिए, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई थी कि भैया ये संकट बड़ा है, आने वाले वक्त में हमको दिक्कत ना हो। देखिए यहां पर साफ लिखा है, डीजल राशनिंग अक्रॉस गुजरात एंड महाराष्ट्र इज बिगिनिंग to disrupt India's freight movement network, which transporters reporting long fuel queues, reduced truck availability and slowing cargo movement at key ports and industrial corridors. मार्च से ही डीजल की राशनिंग की खबर आ रही थी और ये जो ट्रक हैं इनकी जो कतारें हैं वो लंबी हो रही थी। मतलब मुंद्रा और कंडला पोर्ट में इस तरह की खबरें आ रही थी कि डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं यहाँ पर कंटेनर्स को। मार्च निकल गया, ठीक है, अप्रैल निकल गया, अब हम कहां आ गए? मई में। मई में जाकर खबर तब बनी जब चक्का जाम हो गया। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या मार्च से सरकार देख नहीं रही थी कि कोई है जो डीजल के बड़े लेवल पर राशनिंग कर रहा है? दूसरा, सरकार के पास इसका क्या प्लान था? मतलब ये सब कुछ देश के लोगों को तब बताया गया, देश के लोगों से फ्यूल बचाने की अपील तब की गई जब 20% आपकी माल ढुलाई में लगे ट्रक उनका चक्का जाम हो गया, उनके टायर, उनके इंजन थम गए। ये ना केवल दोस्तों होता गया है, डिमांड और सप्लाई का ना एक खेल होता है। देखिए दोस्तों, दूध कितना भी महंगा हो जाए, आप अगर आपके घर में 2 लीटर दूध आता है तो बहुत ही महंगा हो गया भाई, आपके बजट से बाहर हो गया। पहली बात तो 4-5 रुपए की जो कीमत बढ़ती है आदमी झेल लेता है, क्या करेगा भाई? बच्चे भी दूध पीते हैं, बुजुर्ग भी दूध पीते हैं, भाई दूध तो हर आदमी पीता है, ठीक है, तो वो झेलने की कोशिश करेगा। फिर जब दाम बहुत बढ़ जाएंगे तो कहेगा चलो यार 2 लीटर की जगह 1 लीटर पी लेते हैं, काम चला लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब ज्यादा बढ़ जाएगी जब आपके पास ना केवल चीज महंगी आ रही है बल्कि आने में भी समस्या आ जाए, क्योंकि यहां डिमांड के अलावा सप्लाई का भी खेल है ना। अगर वो चीज आ ही लेट रही है फिर आप क्या करेंगे? मैंने दूध का एग्जाम्पल दिया है, दूध के बारे में बात मैं आपसे नहीं करी क्योंकि दूध की चेन अलग तरह से होती है। बट पॉइंट ये है कि देश की हर चीज तो सप्लाई होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, हर जगह तो ट्रेन इस्तेमाल होता नहीं है। तो फिर सरकार का क्या प्लान है इसको लेकर? सरकार ने इसको लेकर क्या प्लान बनाया है, क्या एक्शन है सरकार का? दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या आपने भी अपने परिवार में, अपने बाजार में, अपने आसपास इस तरह की कोई भी कमी महसूस की है, और कोई ऐसी चीज जो आपने 1 हफ्ते पहले खरीदी हो अब आपको उसके महंगी कीमत चुकानी पड़ी हो। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा दोस्तों कि ये जो संकट देश में एक अलग लेवल पर खड़ा हो रहा है, इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।